सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सव्वसाहूणम्। एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघायिकम् अमलं पळमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कतारम् से पुण्यतीर्थय रे ससव्वसिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणेयणान् दंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्झावयवगाढं साहूढं चैव सव्वेसिं विशुद्धदंसणाणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ है, गाथा नंबर 95 95 की चर्चा चल रही है। इस 95 नंबर की गाथा में आचार्य देव द्रव्य के स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। भैया द्रव्य कैसा होता है? यदि हमें मिथ्यात्व का नाश करना है, पहले पर समय की चर्चा की, तो यदि अब हमें पर समय से स्व समय बनना है तो हमें क्या करना होगा? तो हमें द्रव्य गुण पर्यायों के स्वरूप को जानना होगा। क्यों जानना है भैया इनके स्वरूप को? तो उन्होंने कहा एकांत दृष्टि का नाश करना है, और यदि एकांत दृष्टि का नाश करना है तो आपको द्रव्यों को हर अपेक्षा से देखना पड़ेगा, आपको अनुभव करना पड़ेगा सारी ही अपेक्षाओं से। तो सारी ही अपेक्षाओं से अनुभव करने के लिए आचार्य द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करते हैं। उसमें द्रव्य की चर्चा हमारी चल रही है। तो अभी तक हमने क्या देखा भैया? द्रव्य की परिभाषाएं देखी, द्रव्य का लक्षण क्या होता है ये हम देख रहे हैं। देखिए क्या बताया आचार्य देव ने, 6 चीजें बताई। कल जो हमने पढ़ी थी उसमें 6 चीजें आचार्य देव बताते हैं। सबसे पहला क्या था? बढ़िया, स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तो जो स्वभाव को नहीं छोड़ता है वो क्या है? वो द्रव्य है। अगला क्या था? उत्पाद व्यय और ध्रुवता से सहित है। जिसमें उत्पाद है, जिसमें व्यय है, जो हमेशा कायम बना रहता है उत्पाद व्यय होने के बाद भी, वो क्या है? वो द्रव्य है। अगला क्या था? गुणों और पर्यायों से सहित होने के कारण वह द्रव्य कहलाता है। तो इस प्रकार हमने 6 चीजें देखी थी। अच्छा, इसके बाद हमने टीका की चर्चा की, और टीका में क्या पढ़ा? तो टीका में हमने देखा कि भैया सबसे पहले द्रव्य की चर्चा की, द्रव्य के बाद हमने चर्चा की कि सत्ता को ही द्रव्य कहते हैं, सत स्वभावी ही द्रव्य है, एग्जिस्टेंस।
अस्तित्व ये ही द्रव्य है। फिर अस्तित्व कितने प्रकार का बताया था? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? बढ़िया, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। इसके बाद आचार्य देव ने गुणों की चर्चा की कि ये जो द्रव्य है इसके अंदर है क्या, द्रव्य जो है वो बना किससे है? तो उन्होंने कहा गुण, और गुण माने विस्तार विशेष। विस्तार विशेष का नाम होता है गुण। गुण कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। बढ़िया है, सारे उत्तर 2-2 हैं। गुण कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? सामान्य और विशेष। हमने सामान्य गुणों की चर्चा करी और विशेष गुणों की चर्चा की। अब आज से हमें किसकी चर्चा करनी है भैया? पर्यायों की। गुणों की चर्चा हो गई, आज से हमें चर्चा करनी है पर्यायों की। देखिए भैया, पेज नंबर है 171, गाथा नंबर है 95, टीका का दूसरा पैराग्राफ है। देखिए, पेज नंबर है 171, सोनगढ़ का प्रकाशन है, उसमें 171 पेज नंबर है। अंतिम पंक्ति, पर्याय आयत विशेष हैं। मिल गया आप सभी को? देखिए, पर्याय आयत विशेष हैं। गुणों के लिए क्या शब्द था? विस्तार विशेष। गुण विस्तृत होते हैं, फैलाव, गुण के लिए फैलाव का यूज किया जाता है। और पर्याय कैसी होती है भैया? आयत, लंबी, प्रवाही, बहती हुई। तो आयत विशेष को पर्याय कहते हैं। विशेष क्यों कहा भैया? यहां बताता हूं। पहले विशेष किसे कहा, क्यों कहा? यदि सामान्य कहते तो क्या आता? द्रव्य आता। भाई आयत और विस्तार, सामान्य तो द्रव्य होता है, सामान्य की चर्चा है ना। लेकिन विशेष की जब चर्चा करेंगे तो आयत माने होती हैं पर्यायें, विस्तार मतलब होते हैं गुण। अब भैया पूछ रहे हैं कि इसको लंबाई क्यों कहते हैं? तो लंबाई का कहने का कारण है काल। काल माने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्योंकि ये कालों में प्रवाहित होती है। तीनों कालों में पर्याय होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो क्योंकि कालों का प्रवाह उसमें है, इसलिए लंबाई कहा जाता है। गुण तो रहेंगे, तो चौड़ाई के साथ साथ लंबाई भी है। बिल्कुल, आयत और विस्तार, तो विस्तार के साथ साथ उसकी पर्यायें भी पलटती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये ध्रुवता की चर्चा करेंगे ना हम, उत्पाद व्यय द्रव्य की, वहाँ ऐसी ही चर्चा आएगी। बिल्कुल सही। देखिए, बिल्कुल, चौड़ाई गुणों की है, लंबाई पर्यायों की है। देखिए, वे पूर्व ही 93 नंबर की गाथा की टीका में कथित 4 प्रकार की है। अब ये पर्याय कितनी प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? आपको याद है कि नहीं है? बढ़िया, ये 4 पर्याय हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय किनकी होती थी? प्रवचन सार में किसकी कहा है अर्थ पर्याय? गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, इनकी जो परिणमन है, ये सब कैसा है? ये अर्थ पर्याय है। और व्यंजन पर्याय किसका नाम था? हाँ, बचा द्रव्य है, तो द्रव्य की पर्याय व्यंजन पर्याय कहलाती है। अब इनके भी 2-2 भेद होते हैं। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, इनके भी 2-2 भेद होते हैं। अब यदि आपको 93 नंबर की गाथा याद हो, हमने चूंकि अभी नहीं पढ़ी, लगभग साल भर हो गया उस गाथा को पढ़े हुए, लेकिन फिर भी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? बढ़िया, स्वभाव और विभाव के भेद से ये पर्यायें 4 प्रकार की हो जाती हैं। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। समझ में आया भैया? नहीं आया? देखिए,
तो इस प्रकार ये पर्यायें 4 प्रकार की है। अब आचार्य देव ने यहाँ उसका खुलासा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले कर आए हैं, पहले विस्तार से उन्होंने बताया था कि ये पर्यायें क्या होती हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें खुलासा करना ठीक नहीं लगा। समझ में आया? तो यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है? मात्र द्रव्य और द्रव्य के गुणों की चर्चा की गई है। पर्यायों की चर्चा पहले कर आए हैं। देखिए आगे देखिए भैया क्या कहते हैं आचार्य। द्रव्य का उन उत्पाद आदि के साथ अथवा गुण पर्यायों के साथ लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी स्वरूप भेद नहीं है। देखिए भैया, अब ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति पूरी टीका में, अब जितनी आगे टीका आनी है ना, ये पूरी टीका में ऐसी ही शैली का प्रयोग करेंगे। कैसी शैली का प्रयोग करेंगे कि भैया लक्ष्य और लक्षण से भेद होने के बावजूद, अभी बताते हैं क्या होता है ये सब, स्वरूप भेद नहीं है। आप जानते हैं लक्ष्य और लक्षण क्या होते हैं भैया? यदि आपको शक्कर तक पहुंचना है, आपका लक्ष्य है दूध को मीठा करना, लक्ष्य है आपका, तो बताइए आप शक्कर तक कैसे पहुंचेंगे? उसकी मिठास से, उसके लक्षण से। समझ में आया? तो आपको अपने गंतव्य तक जाना है, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, तो आपको वो लक्षण को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो वो आपको लक्ष्य तक लेके जाएंगे। ऐसे ही यदि आपको 6 द्रव्यों में से जीव तत्व चाहिए, जीव द्रव्य चाहिए, तो क्या लक्षण बनाओगे आप? जिसमें चेतनता है, वो कौन है? वो जीव है। तो यदि 6 द्रव्य मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको यदि चेतनता आपके दिमाग में है, तो आप किसको उठाओगे? जीव को उठाओगे। यदि मैंने आपसे कहा भैया वो वाला द्रव्य बताओ जिसका गति हेतुत्व लक्षण है, तो कौन सा उठाएंगे आप सब? धर्म द्रव्य उठाएंगे। तो समझ में आया? लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। अब आप मुझे बताइए, लक्ष्य और लक्षण दो चीजें हैं, दोनों भेद हैं कि अभेद हैं? लक्ष्य और लक्षण, इनमें भेद होता है कि अभेद होते हैं? आप विचार करके बताइए। यदि आप अभेद कहेंगे तो मैं आपसे कहूँगा इनमें भेद होता है। यदि आप भेद कहेंगे तो मैं आपसे कहूँगा अभेद होता है। दोनों ही बातें हैं, लेकिन प्रवचन सार जी की जो बात है वो ये कहती है भैया लक्ष्य और लक्षण में भेद होने पर भी स्वभाव से भेद नहीं है। देखिए 2 चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखना पड़ेंगी। कल हमने चर्चा करी थी सामान्य और सामान्य की, आपको याद है भैया? अरे किसी को याद है कि नहीं है? 2 प्रकार के सामान्य कौन कौन से थे कल? एक द्रव्य के लिए सामान्य का प्रयोग किया था और एक किसके लिए सामान्य था? गुणों के लिए हमने सामान्य का प्रयोग किया था। ऐसे ही स्वभाव और लक्षण, ये 2 शब्द हैं, हमको बहुत सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों में भेद है। प्रवचन सार जी के अनुसार चलोगे भैया तो दोनों में भेद है, ये भेद जानना पड़ेगा। देखिए स्वभाव और लक्षण में कैसे भेद होता है आचार्य देव उदाहरण से समझाएंगे। आज हमें उदाहरण पे ही चर्चा करनी है, पूरी टीका में आज उदाहरण पर ही चर्चा की जानी है। देखिए क्या कह रहे हैं, द्रव्य का उन उत्पाद आदि के साथ, उत्पाद आदि माने उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों, यहाँ ध्रुव क्या लिया है? अरे यहाँ ध्रुव क्या लिया है? नहीं, यहाँ ध्रुव क्या लिया है? गुण लिए हैं। यहाँ ध्रुव माने गुण, द्रव्य नहीं, यहाँ ध्रुव माने गुण। देखिए तो द्रव्यों का उन उत्पाद आदि के साथ अथवा गुण पर्यायों के साथ लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी स्वरूप भेद नहीं है। अब ये जो लक्ष्य लक्षण भेद है ना, इसको आप अभी क्वेश्चन मार्क में रखो। कैसे लक्ष्य लक्षण भेद है भैया और कैसे स्वरूप भेद नहीं है, अभी हम चर्चा करेंगे ना, उदाहरण आएगा।
आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे देखो, क्वेश्चन मार्क पे रखना भैया, छोड़ा नहीं है इसको अपने, हम पढ़ेंगे इसे वापस। देखिए, स्वरूप से ही द्रव्य वैसा उत्पाद आदि अथवा गुण पर्याय वाला है, वस्त्र के समान। आचार्य देव उदाहरण को लाते हैं और कहते हैं कि जैसा वस्त्र होता है वैसा ही द्रव्य का स्वरूप होता है। अब आपको यदि द्रव्य के स्वरूप को याद रखना है ना जीवन भर, तो आपको अपने दिमाग में एक वस्त्र का खांचा बनाना पड़ेगा। रुमाल ले लीजिए, रुमाल आपके दिमाग में बहुत सबको याद है भैया, रुमाल किसे कहते हैं? रुमाल देखा है आपने? नहीं देखा? मैं लाया हूँ अपने साथ, आपको दिखाऊं क्या? देखा है भैया, ये होता है रुमाल। ये रुमाल यदि आपके मस्तिष्क में है, आपको द्रव्य का स्वरूप आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। आप अभी तो भूल जाते थे, अब जीवन भर नहीं भूलेंगे। देखिए, जैसे अब उदाहरण शुरू कर रहे हैं, बड़ा सरल है, लेकिन उदाहरण के साथ साथ आचार्य देव वो सिद्धांत को भी घटाते जाएंगे। जैसे एक एक पंक्ति में उदाहरण घटाएंगे, वैसे ही सेम एक एक पंक्ति में सिद्धांत को भी बताएंगे। देखिए, जैसे मलिन अवस्था को प्राप्त वस्त्र, क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? ये रुमाल यदि मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, धोने पर निर्मल अवस्था से निर्मल अवस्था रूप निर्मल अवस्था की अपेक्षा से उत्पन्न होता हुआ उत्पाद से लक्षित होता है। क्या कहा? बड़ा सरल उदाहरण है। ये रुमाल था, ये रुमाल गंदा हो गया, ये गंदा होने के बाद अब मैंने इसे धो दिया है, तो इसकी मलिन पर्याय चली गई कि नहीं चली गई? अरे चली गई ना। और निर्मल पर्याय आ गई कि नहीं आ गई? तो निर्मल पर्याय का क्या हुआ? उत्पाद हुआ, बराबर है। तो अब ये रुमाल साफ पर्याय निर्मल पर्याय से लक्षित होता है कि नहीं होता है? लक्षित माने क्या? आप बता भैया, गड्डी रखी है रुमालों की, सारे गंदे रुमाल हैं, एक साफ रुमाल है, तो हमने क्या बोला? जाओ वो साफ वाला रुमाल लेकर आओ। तो लक्षण बनाया ना हमने। उस रुमाल की गड्डी में से रुमाल निकालने के लिए हमने साफ, निर्मल, स्वच्छ, धवल लक्षण बनाया कि नहीं बनाया? तो लक्षण से लक्ष्य लक्षित होता है। तो उत्पाद माने क्या? उत्पाद से द्रव्य लक्षित होता है। अभी बताएंगे सिद्धांत। निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होने से यह वस्त्र उत्पाद से लक्षित होता है। आपको भाषा समझ में आ गई आचार्य देव की? सरल भाषा है। हमारा अभ्यास नहीं होता है तो कठिन लगती है, भाषा बहुत सरल है। देखिए, बिल्कुल, अब द्रव्य अभी घटाएंगे, ऐसे ही द्रव्य पर घटाते जाएंगे। देखिए, जैसे मलिन अवस्था को प्राप्त वस्त्र धोने पर निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ उत्पाद से लक्षित होता है। समझ में आया? किंतु उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है। अब क्या कह रहे हैं आचार्य देव? आचार्य देव कह रहे हैं, जब ये रुमाल गंदा था तब ये रुमाल था कि नहीं था? जब ये रुमाल साफ हो गया तब भी ये रुमाल है कि नहीं है? तो उत्पाद होने पर भी वह रुमाल तो रुमाल ही बना रहा। उस रुमाल में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव कहाँ आया? अवस्था में, पर्याय में, हालत में, दशा में बदलाव वहाँ आया। समझ में आया आपको? कितना सरल उदाहरण है कि भैया बदलते हुए भी ये रुमाल ज्यों का त्यों बना रहा। तो अब इससे क्या अब ऊपर वाली पंक्ति पर विचार करो। लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी स्वरूप भेद नहीं है। उत्पाद से आप इसे बता रहे थे, उत्पाद इसका लक्षण बन गया था, लेकिन स्वरूप भेद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उत्पाद लक्षण अलग होता है और स्वरूप अलग होता है। प्रवचन सार की शैली है कि लक्षण और स्वभाव में भेद होता है, इनमें भेद है। ये लक्षण होने के बावजूद भी इसका स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहा। अब आप मुझे बताइए, उत्पाद हमेशा बना रहेगा कि एक समय का है? एक समय का है।
तो उत्पाद फिर व्यय को प्राप्त होगा और नया फिर उत्पन्न होगा। तो ये प्रति समय बदलने के बावजूद भी क्या इसमें कुछ बदलाव आया? नहीं आया। इसी को कहते हैं लक्षण भेद होने पर भी, लक्ष्य लक्षण भेद होने पर भी स्वभाव भेद नहीं है। देखिए, किंतु उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वैसा है। समझ में आया? वैसा ही रहेगा, अर्थात स्वयं उत्पाद रूप से ही परिणत है। उत्पाद रूप से परिणमन होने के बावजूद भी स्वरूप तो वैसा का वैसा ही बना है। हो गया उत्पाद। अब व्यय देखते हैं, व्यय की बात। उसी प्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है, ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य के सद्भाव में अनेक प्रकार की बहुत सी अवस्थाएं करता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य देव। देखो, पूर्व अवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य। अब सारी अवस्थाओं में वो एक द्रव्य को कॉमन रखेंगे, क्योंकि द्रव्य तो रहता ही है। बताइए भैया, द्रव्य बदलता है कि नहीं बदलता है? नहीं बदलता है। तो प्रत्येक अवस्था में द्रव्य को सामान्य रखा जाएगा, कॉमन रखा जाएगा। देखिए कहाँ गया, ये रहा। हाँ, जो कि संपूर्ण अवस्था, जिस प्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है, ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य के सद्भाव में अनेक प्रकार की बहुत सी अवस्थाएं प्राप्त करता है। अब यह रुमाल है, ये द्रव्य है, द्रव्य। ये बहिरंग साधनों के सन्निकट होने पर भी लिखा है ना, साधनों के सानिध्य के सद्भाव में। तो सानिध्य मतलब बहिरंग साधन का सानिध्य मतलब, अब मैं इसके ऊपर लाल रंग चढ़ा दूं, मैं इसको पीला कर दूं, मैं इसको कोई और रंग का कर दूं, अथवा मैं इसको फाड़ देता हूं, मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूं। तो ये बहिरंग साधन, बहिरंग साधनों के सद्भाव में क्या होता है? अनेक प्रकार की बहुत सी अवस्थाएं होती हैं, बहुत सारी पर्याय हो सकती हैं। अब एक कपड़ा होगा, उस कपड़े का आप शर्ट भी बना सकते हो, पैंट भी बना सकते हो, बनियान भी बना सकते हो, रुमाल भी बना सकते हो, धोती भी बना सकते हो। तो वस्त्र तो एक ही था, लेकिन बहिरंग साधनों के कारण, अब कोई बच्चा आया तो उसके लिए हमने रुमाल बना दिया, कोई बड़ा आया तो उसके लिए हमने पैंट शर्ट बना दिया, किसी को बनियान की ज़रूरत थी उसके लिए बनियान। तो बहिरंग साधन जैसे मिलेंगे उसके अनुसार द्रव्य की नई नई अवस्थाएं होती जाएंगी। आगे क्या कह रहे हैं? वह अंतरंग साधन भूत स्वरूप कर्ता और स्वरूप करण के सामर्थ्य स्वभाव से अनुग्रहित होने पर। अब देखिए भैया, ये थोड़े कठिन शब्द तो नहीं आ गए? देखिए बड़ा सरल है, अभी भी चर्चा बड़ी सरल है, थोड़ा सा अभ्यास हम कर रहे हैं। चलिए देखिए, अंतरंग साधन भूत के लिए नीचे फुट नोट भी दिया है यहाँ सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथों में। द्रव्य में निज में ही स्वरूप कर्ता और स्वरूपकरण होने की सामर्थ्य है। यह अंतरंग साधन कहा ना भैया। साधन दो प्रकार के, कौन कौन से? बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग तो चर्चा करी, कोई दूसरे द्रव्य का हमें कोई साधन मिल रहा है, अफेयर हो रहा है, एक्सटर्नल अफेयर कहते हैं ना जिसे, भाई बाहर से कोई प्रभाव डाल रहा है, तो वो तो बहिरंग हो गया। लेकिन अंतरंग भी तो होगा भाई, योग्यता ही नहीं होगी तो कैसे काम होगा? द्रव्य में यदि रुमाल में लाल रंग रूप परिणमित होने की योग्यता ही नहीं है, तो क्या ये लाल रंग का परिणमित हो सकता है? फिर आप ले आइए बाहर के कितने साधन लाने हैं भैया। पुद्गल को यदि मोक्ष नहीं हो सकता है तो आप पुद्गल को सुनाइए, कितने प्रवचन सुनाने हैं, आप पुद्गल का करवा दीजिए, कितना त्याग करवाना है, क्या उसे मोक्ष होगा? नहीं होगा। तो बहिरंग जितने भी कारण आप पुद्गल के लिए उपस्थित कर दें, क्या पुद्गल का मोक्ष संभव है? तीनों कालों में कभी तो होगा संभव, तीनों लोकों में कहीं से तो होगा नहीं है। क्यों भैया? अंतरंग साधन भी देखा जाएगा, अंतरंग योग्यता भी देखी जाएगी। तो जीव के पास है, पुद्गल के पास नहीं है। ऐसे ही अंतरंग साधन भूत, अब ये किसकी बात है?
अब ये द्रव्य की बात है, वे द्रव्य की स्वयं की भी योग्यता कितनी है। आप बाहर से निमित्त उपस्थित करिए, लेकिन द्रव्य की योग्यता भी तो कोई चीज है, द्रव्य में भी तो उपादान है। अब निमित्त उपादान की चर्चा है सारी, द्रव्य की भी तो उपादानगत योग्यता देखी जाएगी। तो बस वही बात है। देखिए द्रव्य में, नीचे फुटनोट है, द्रव्य में निज में ही स्वरूप कर्ता और स्वरूप करण होने की सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य स्वरूप स्वभाव ही पर अपने परिणमन में अंतरंग साधन है। अब यहाँ स्वभाव को दो भागों में विभाजित किया है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे भैया? बिल्कुल। अब मैं फिर से आपका रिवीजन एक बार करा दूंगा, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। स्वभाव को दो भागों में विभाजित किया है, कर्ता और करण। जो हमारा स्वभाव होता है ना, हम सबका स्वभाव है, छहों द्रव्यों का स्वभाव है, ये दो भागों में विभाजित होता है, एक कर्ता एक करण। आपने यदि षट कारक पढ़े हों, हिंदी में भी हैं कारक, तो भैया संस्कृत में नहीं होते, हिंदी में भी होते हैं, दोनों में ही। कर्ता ने, आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, कर्म को करण से के द्वारा, ऐसा पढ़ा होगा ना आपने। तो कर्ता, कर्ता कौन होता है? जो किसी कार्य को करता है, डूअर। भाई मैंने रोटी बनाई तो मैं करता हुआ उस रोटी का, अभी तो यही वाली चर्चा है। तो डूअर, कर्ता, किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। चर्चा किसकी चल रही है? स्वभाव की। दो प्रकार का हुआ, कर्ता और करण। कर्ता मतलब जीव स्वयं करता है अपने आप में, और करण भी है। करण माने क्या? करण मतलब होता है साधन, साधक तमम करणम, संस्कृत की वो परिभाषा है कि करण किसे कहा? साधक तम को करण कहते हैं। कर्ता को क्रिया करने में जो भी साधक तम है, मतलब मुझे रोटी बनाने के लिए साधक तम क्या क्या है भैया? आटे के बिना रोटी बन सकती है कि नहीं बन सकती? पटे के बिना रोटी बन सकती है कि नहीं बन सकती? बन सकती है। पटा साधकतम नहीं है। अरे आप प्लेटफॉर्म पे रख के बेल लो, आप जमीन पे तो नहीं बेलोगे, लेकिन बेलने को तो बेल सकते हो, आप हाथों से कर सकते हो। तो पटा साधकतम नहीं है, बेलन साधकतम नहीं है। लेकिन आटा, बताइए कौन सी रोटी होती है जो आटे के बिना बनती है? कोई रोटी नहीं होती। कोई मैदे की रोटी कह दे तो मैदा भी तो आटा ही है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है तो आटा ही। तो साधक तम तो आटा कहलाता है। समझ में आया भैया? तो कर्ता को क्रिया करने के लिए, कार्य करने के लिए जो भी सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी होती है, उसे कहते हैं करण। समझ में आया? बड़े सरल परिभाषा है। ऐसे ही हम सबको अपना कार्य करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? एक तो कर्ता तो होना ही चाहिए। अपना काम कर रहे हो, बिना कर्ता के कैसे कार्य होगा? तो कर्ता होना चाहिए। कर्ता कौन है भैया? मैं मेरा करता हूं। हमने पढ़ा है मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, तो मैं मेरे लिए करता हूं। अच्छा, अब आपको अपने कार्य को करने के लिए सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है? आपका कार्य। पहले आप अपने कार्य को डिफाइन कर लो भैया। यदि आपका जब तक कार्य डिफाइंड नहीं हुआ तब तक आप घूमते रहेंगे। भैया कार्य मतलब क्या? कार्य मतलब दुनियादारी का काम नहीं, कार्य मतलब व्यापार घर धंधा नहीं, कार्य मतलब परिणमन, पर्याय, बदलना, अवस्था जो आप प्राप्त करते हैं प्रति समय, एक समय नहीं, या मनुष्य अकेली नहीं, प्रति समय जो परिणमन चल रहा है वो है हम सबका कार्य। समझ में आया? बताइए अब इस कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता है? अरे भैया बोल मत देना, किसी की आवश्यकता नहीं है, आपके स्वभाव की आवश्यकता है। क्यों स्वभाव की आवश्यकता है? स्वभाव की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक आपका स्वभाव आप डिफाइन नहीं करोगे, जब तक आप अपने स्वभाव का जानकारी आपके पास नहीं है, तब तक आपका उस रूप परिणमन नहीं होगा। परिणमन तो चल रहा है, आप परिणमन को रोक नहीं सकते हो, लेकिन जब तक आपको अपने स्वभाव की जानकारी नहीं है तब तक आपको क्या लग रहा है? आप पर पदार्थों का कर रहे हो, आप दूसरे का कुछ कर रहे हो, आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ बुरा कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा। समझ में आया? तो इसीलिए पहली बार में मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको अपना कार्य पता होना चाहिए और स्वभाव पता होना चाहिए।
क्योंकि यदि आप में पर पदार्थों को करने की योग्यता ही नहीं है, अब बताइए आप पर पदार्थों का कुछ कर सकते हैं? योग्यता ही नहीं होती तो आप नहीं कर सकते, और योग्यता यदि है तो आप कर सकते हैं। अब ये डिसाइड करना है कि योग्यता है कि योग्यता नहीं है। बताइए भैया, पुद्गल में मोक्ष जाने की योग्यता है कि नहीं है? तो अब आप उसको कितने भी करण दे दो, साधकतम कितने भी आप उसमें कर्ता बना दो, क्या वो मोक्ष जा सकते हैं? क्योंकि योग्यता ही नहीं है। ऐसे ही जीव में आप कितने भी उसे के साधन उपस्थित कर दो, कितने भी उसमें कर्ता बना दो, क्या वह पर पदार्थों का कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? योग्यता ही नहीं है। अब कितनी बड़ी बात है भैया, हम और आप में दूसरे का करने की योग्यता ही नहीं है। आप कर ही नहीं सकते हैं, अब कर नहीं सकते हैं और अब कर्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पर समय हमने चर्चा करी थी परसों, क्या करता है वो? निरर्गल एकांत प्रवृत्ति करते हुए उछलता है। वो पढ़ा था हमने, वो मिथ्या दृष्टि की बात थी। समझ में आया? तो यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि इस रुमाल के परिणमन में जितनी इसकी योग्यता होगी उतना ही ये परिणमित हो सकता है, उससे ज्यादा ये परिणमित नहीं हो सकता। कल पंक्ति देखी थी हमने, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामई उत्पद्यमान जीव एव। तो जीव में परिणमन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई तो ऐसा समय आएगा जब ये जीव पुद्गल बन जाएगा। अरे आएगा, कोई तो ऐसा समय आना चाहिए ना। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? योग्यता ही नहीं है। इस रुमाल को परिणमित करते जाइए, फाड़िए, रंग बदलिए, अवस्थाएं बदलिए, बदलते रहिए। कोई तो ऐसा समय आएगा कि ये बोल दे बस कर भाई, कोई तो समय आएगा कि इसे दुख होगा, कोई तो समय आएगा कि अब ये अवस्था अच्छी है, सुखी हूं मैं इसमें। ऐसी कभी नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? योग्यता नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन, प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद व्यय, अब आप लोग घबराइए मत, आपका उत्पाद व्यय आपकी योग्यता के अनुसार ही होने वाला है, इससे आगे आप जा ही नहीं सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिद्ध बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा निगोध में जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कहीं नहीं जा सकते। हो गया? कितना लिमिटेड हो गए आप लोग सब, है ना? चलिए, तो उसी प्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है, ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित बहिरंग साधनों के सानिध्य के सद्भाव में अनेक प्रकार की बहुत सी अवस्थाएं करता है। तो बहिरंग साधन भी कब तक कार्यकारी है? अब विचार करके देखिए, जब तक हमें ऐसा लगता है ना, हमने परसों भी चर्चा की थी, संगति की आवश्यकता है, हमें संग की जरूरत पड़ती है हमें। क्यों? क्योंकि अभी हम अपरिग्रही नहीं हुए हैं, हमारी सोच अभी असंगी नहीं, असंगी मतलब असंगी वाला, असंगी ज्ञा वाला नहीं, ग वाला, है ना? तो हमारी अभी सोच में ही निसंगपना नहीं आया है, तो इसीलिए हमें सब जगह संग की आवश्यकता लगती है। भैया 10-12 लोग होने चाहिए, भक्ति पूजन में, स्वाध्याय में 10-15 लोग होने चाहिए, मज़ा तभी आएगा। तीर्थ यात्रा में बहुत सारे लोग होने चाहिए, नाच गाना भक्ति बजाना होना चाहिए, मज़ा तभी आएगा। अब आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं बहिरंग साधन कब तक कार्यकारी हैं? जब तक अंतरंग में योग्यता है। आपकी अंतरंग की योग्यता पर पदार्थ को बदलने की थी ही नहीं। अब आप बताइए, यदि कोई बाह्य साधन उपस्थित हो गए तो आप कैसा परिणमन करेंगे? आप अपने अनुसार ही परिणमन कर सकते हैं, आप पर पदार्थों के अनुसार परिणमित ही नहीं हो सकते। इससे ये पता चलता है, हमें कह रहे हैं ना आचार्य देव। देखिए, बहिरंग साधनों, वो साधन में भी स्वयं जीव ही लेना है, जीव ही स्वभाव उसका। ये स्वभाव के ही दो भेद समझाने की दृष्टि से परीक्षा मुख का एक बढ़िया सा सूत्र है, पहले ही परिच्छेद का है, नहीं दूसरे परिच्छेद नहीं, पहले का है, कर्मवत कर्तृक्रिया करण प्रतीते, पहले का ही है, कर्मवत कर्तृक्रिया करण प्रतीते। जैसा मतलब मैं ही मेरा करता हूँ, मैं ही मेरा कर्म हूँ, मैं ही मेरा करण हूँ।
मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, वो अभिन्न षटकारक, ये प्रवचन सार जी में वो भी चर्चा है। हाँ पीछे निकल गया, भैया जी ने बहुत अच्छा भी लिया उसको, अभिन्न षटकारकों की चर्चा है। आप शक्तियों की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ भी ये भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, अभाव भाव, अभाव अभाव, ये जो शक्तियों की जब चर्चा आएगी, 6 कारकों की शक्तियाँ हैं, उसमें भी बिल्कुल अभिन्नता से चर्चा की जाती है। तो मैं ही मेरा सब कुछ हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। देखिए, तो बहिरंग साधनों के सानिध्य के सद्भाव में अनेक प्रकार की बहुत सी अवस्थाएं करता है। वह अंतरंग साधनभूत स्वरूप करता और स्वरूपकरण के सामर्थ्य रूप स्वभाव से अनुग्रहित होने पर, अब आपको समझ में आया, स्वरूपकर्ता और स्वरूपकरण अपने ही स्वभाव से अनुग्रहित है। अनुग्रहित माने ग्रहण किया गया है, वह अपने ही स्वभाव का भोग करता है, अपने ही स्वभाव को ग्रहण करता है। उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, अब आचार्य देव ये कह रहे हैं कि उत्पाद व्यय तो हो रहा है द्रव्य में, लेकिन अपनी लिमिट में हो रहा है, जितनी उसकी सीमाएं हैं उतना ही हो रहा है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो जितना अंतरंग है, जितनी अंतरंग योग्यता है, बहिरंग साधन मिलने पर उतना ही परिणमित होगा, और इसी परिणमन का नाम उत्पाद और व्यय है। तो अब आपको क्या समझ में आया भैया, उत्पाद व्यय द्रव्य में होता है, ये तो पता था, लेकिन अपनी सीमा से ज़्यादा उत्पाद और व्यय नहीं हो सकते हैं। ये अंतरंग और बहिरंग साधन इसलिए आचार्य देव ने यहाँ उपस्थित किए। ऐसा ना हो जाए कि भैया जीव बदलता बदलता अजीव हो जाए, अजीव बदलता बदलता जीव हो जाए, अथवा ये हम इसको लेकर बैठे थे और परिणमन करते करते कुछ दूसरा बन जाए, वो परिणमित करते करते कुछ दूसरा, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी सीमाएं निश्चित हैं। ये कुछ पुरानी गाथाओं में भी आया था, 87-88 शायद प्रवचन सार जी की, जब हमने चर्चा की थी कि द्रव्य परिणमन करता है अपनी सीमा में रहकर। ये हमने पढ़ा था, मूल गाथा है कि द्रव्य का परिणमन उसके गुण और पर्यायों की ही सीमा में होता है, उससे बाहर उसका परिणमन नहीं होता है। तो इसलिए अब आप सब निश्चिंत हो सकते हैं कि भैया कितने भी बहिरंग कारण हों, आपको दुखी करने के, आपको सुखी करने के, आपको शांति दिलाने के, आप उनसे प्रभावित नहीं हो सकते। क्यों? आपके पास योग्यता ही नहीं है। अब जब योग्यता ही नहीं है तो फिर आगे की चर्चा की बात ही नहीं। भैया जिसके पास योग्यता ही नहीं है माता बनने की, उससे फिर क्या चर्चा करनी विवाह की, और उससे क्या चर्चा करनी उसके बाद की? योग्यता ही नहीं। जहाँ योग्यता की बात आ गई उसके बाद कोई चर्चा नहीं खड़ी होती है। तो जब आपके पास पर पदार्थों से प्रभावित होने की योग्यता ही नहीं है, तो फिर अब आप देख लीजिए, अब आप प्रभावित हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? यह है उल्टी मान्यता, इसका नाम है उल्टी मान्यता। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा न जानकर अन्यथा परिणमन करना। वस्तु का स्वरूप तो था, मतलब पर पदार्थों से प्रभावित नहीं होने की योग्यता, हम वैसा तो नहीं करते लेकिन अन्यथा परिणमित करते हैं। इसी का नाम क्या है? परसमय मिथ्यात्व मोह। देखिए चलिए, अंतरंग साधन भूत स्वरूप कर्ता और स्वरूप करण के सामर्थ्य रूप स्वभाव से अनुग्रहित होने पर उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ उत्पाद से लक्षित होता है। तो अभी जैसे रुमाल का उदाहरण दिया था, मलिन से निर्मल हुआ, गंदे से साफ हुआ, तो साफ अवस्था से लक्षित होता है। वैसे ही द्रव्य भी नवीन पर्याय जब उसमें उत्पन्न हुई है तो उस पर्याय से लक्षित होता है। समझ में आया भैया? किंतु उसका उस उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है। जैसा रुमाल में देखा था हमने, भैया मलिन होने पर भी रुमाल था कि नहीं था, साफ होने पर भी रुमाल था कि नहीं था। ऐसे ही मनुष्य गति में आप सब हैं, तो आप सबका अपना अस्तित्व है कि नहीं है? कल को हम देव गति में चले गए तो वहाँ आपका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा।
कहीं भी चले जाएं, सिद्ध गति में चले गए तो आपका अस्तित्व है कि नहीं है, वहाँ भी आपका अस्तित्व। निगोध में चले गए तो वहाँ भी अस्तित्व चूंकि बराबर विद्यमान है, इसीलिए लक्षण भेद होने पर भी, अब ये लक्षण भेद माने क्या, ये मनुष्य है, ये त्रियंच है, ये नारकी है, ये देव है, लक्षण भेद होने पर भी स्वरूप भेद नहीं होता है। अब वो पंक्ति समझ में आ रही है आपको, ऊपर जो हमने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा था, देखिए, किंतु उसका उत्पाद के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वैसा है। आगे देखिए भैया, और जैसे वही वस्त्र, अब ये उत्पाद की पूरी चर्चा हुई, उत्पाद का आचार्य देव ने उदाहरण दिया, उसका सिद्धांत बताया। अब चर्चा करते हैं व्यय की। देखिए, वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है। अब हमें सिद्ध क्या करना था, प्रत्येक द्रव्य उत्पाद और व्यय से लक्षित होता है। लक्षित होता है मतलब पता चलता है। किसी भी, अब कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उत्पत्ति हुई, उत्पाद हुआ ना उसका, तो अब बेटे का पता, बच्चे का पता कैसे चलेगा, क्योंकि वह उत्पन्न हुआ है, हमें दिख रहा है, तो वो लक्षित हुआ, पता चला। लेकिन उसकी जो गर्भ की अवस्था थी वो उसका क्या हुआ, उसका व्यय हुआ। तो जो द्रव्य होता है वो अपने उत्पाद और व्यय से लक्षित होता है। अब इस रुमाल में जब साफ हमने इसको कर दिया तो इसकी मलिन अवस्था चली गई कि नहीं चली गई, तो व्यय हो गया। तो मलिन अवस्था से भी लक्षित हुआ, मतलब अपने व्यय से भी लक्षित हुआ और अपने उत्पाद से भी लक्षित हुआ। भैया वो वाला रुमाल उठाकर लाओ जो मैंने अभी अभी धोया है, मतलब जिसकी गंदगी अभी अभी गई है, वो वाला रुमाल लेकर आओ। तो आपने वो वाला रुमाल लेकर आए, तो वो लक्षण मैंने बनाया ना, वही वाला रुमाल लाओ जो अभी धोया है, तो वो व्यय से भी लक्षित होता है। देखिए, और जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है, परंतु उसका उस व्यय के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से वैसा ही है। आपको शैली समझ में आ गई आचार्य देव की, बड़ी सरल शैली है। पहले उत्पाद को खड़ा किया, उत्पाद में सिद्धि करी कि उत्पाद से द्रव्य की सिद्धि होती है, पता चलता है, और पता चलने के बावजूद भी क्या उत्पाद और स्वरूप में भेद होता है, तो स्वरूप भेद नहीं होता है। ऐसे ही व्यय खड़ा किया, व्यय से द्रव्य को जाना जाता है, तो क्या द्रव्य में स्वरूप भेद हो गया कि पहले मनुष्य में द्रव्य कुछ और था, त्रियंच में द्रव्य कुछ और हो गया, नहीं, तो स्वरूप भेद नहीं है। तो उत्पाद से भी पदार्थ को जाना जाता है, व्यय से भी पदार्थ को जाना जाता है, लेकिन दोनों प्रकार की अवस्थाओं में द्रव्य हमेशा कायम बना रहता है। इसका उदाहरण आचार्य देव ने क्या दिया, रुमाल। साफ अवस्था से भी रुमाल जाना गया, मलिन अवस्था के नाश होने पर भी ये रुमाल जाना गया। तो ये रुमाल क्यों जाना गया, क्योंकि ये रुमाल बना रहा ना, तभी तो आप इसे जान पाए। ऐसे ही द्रव्य का स्वभाव होता है। समझ में आया भैया? अब समय तो हमारा हो गया है, तो इस चर्चा में इस उदाहरण से, व्यय वाले उदाहरण से आचार्य देव सिद्धांत क्या घटित करेंगे, द्रव्य पर कैसे घटित करेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे।